बगैर करवाहट के बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज स्पाइसी करेले जो हैं वो रेडी हैं। आपने इसी तरीके से ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपके बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो व्यूवर्स, मेरे अब्बू जी बहुत बीमार हैं, प्लीज़ प्लीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है। अल्लाह पाक उनको सेहतयाब कर दें, उनको लंबी ज़िंदगी दें, तंदुरुस्ती और सुकून वाली। और चलें वीडियो की तरफ चलते हैं, आपने वीडियो फुल वॉच करनी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा, आज हम बना रहे हैं भरे हुए करेले आज हम भर के बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और जो है मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और मैं वो तो बहुत शौक़ से खाते हैं। यकीनन आप भी बहुत ही शौक़ से खाते हैं। आज जिस तरह मैं बनाऊंगी आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो सारे आपकी तारीफ़ करेंगे और उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। तो ये देखिए, एक अदद हमें चाहिए ये आलू छिलनी, इसको मैं तो आलू छिलनी कहती हूँ, आप जो भी कहें। और एक अदद हमें चाहिए छुरी प्यारी सी। और चले जी, इसको हम अच्छी तरीके से हम पहले छील लेते हैं। छील के मैं नमक लगाऊंगी और मेरे साथ रहिएगा। चले जी, हम छीलते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें जो करेले हैं वो मैंने छीलने शुरू कर दिए हैं। ये देखिए, करेले के जो साइड्स हैं उनको अच्छी तरीके से मैंने छील लिया है पहले, फिर अंदर से ये कट लगा के, तो ये देखें ये बीज निकाल लिए हैं। ये देखिए करेला अंदर से इस तरह कट लगा के, ये देखें बाहर से छील लिया है। तो ये देखें, बाकी सारे भी हम इसी तरह तरीके से छीलेंगे और बीज जो है अलहदा से निकाल लेंगे, छिलके अलहदा रख लेंगे और जो करेले हैं वो अलहदा रख लेंगे। और मेरा बेटा कह रहा है वाह जी। तो बस ये देखें, मैंने सारे करेलों में कट लगा लिया है। ये देखें इस तरीके से छील के, पीछे से पहले छीला है, फिर दरमियान से कट लगाए हैं और जो बीज हैं वो निकाल के अलहदा ये देखें बर्तन में रख लिए हैं। और छिलके अलहदा से, छिलके जो बीज हैं वो मैं फेंक दूंगी। कुछ लोग बीज भी पका लेते हैं, आप अगर आपको पसंद है तो बीज पका सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद, तो मैं सिर्फ छिलके और जो करेले हैं वो भर के पकाऊंगी। और किस तरह पकाऊंगी आपने मेरे साथ रहना है और कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो चलें जी, अब इन जो करेले हैं ना, इनको अच्छी तरीके से हम नमक लगा के अंदर और बाहर से, ये देखें अंदर और बाहर से हाथ के अंगूठों से ना ये नमक लगा के, तो हम तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए इनको रख देंगे रेस्ट पे ना, तो इनकी ये करवाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जी तो व्यूअर्स, ये देख सकते हैं आप कि मैंने साबरे जो करेलों को अंदर से और बाहर से अच्छी तरीके से नमक लगा के रख दिया है, और ये छिलकों को भी। और तकरीबन 2-3 घंटे बाद हम इनको वॉश कर लेंगे और उनमें जो है मसाला भरेंगे। बस ये देखें 3 से 4 घंटे हो चुके थे, तो ये जो नमक लगा के मैंने रखा हुआ था, ये देखें अच्छी तरीके से मैंने इनको वॉश कर लिया है। वॉश करके यहाँ रख दिए हैं। और ये जो है छिलके वो भी अच्छी तरीके से निचोड़ के वॉश कर लिए हैं। और साथ ही मैंने 3 से 4 बड़ी साइज़ के जो प्याज हैं वो मैंने लेके काट लिए हैं। और साथ ये सब्ज़ मिर्च हैं 6-7 अदद। ये प्याज और ये सब्ज़ मिर्च है, इनको मैं कूट लूँगी। आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कुंडी से कूट लूँगी, कुंडी में ना जी। तो बस ये देखें, प्याज जो है इसको मैंने कूट लिया है अच्छे तरीके से, प्याज और सब्ज़ मिर्चों को कूट लिया है। और साथ ही मैंने मसाले ले लिए हैं। आधा चम्मच जो है वह नमक है, 1 चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च है, ये हाफ चम्मच जो है वो सुरख मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच ज़ीरा है, और जो है धनिया वो 1 चम्मच भर के धनिया, साबुत धनिया है, इसको मैं कूट लूँगी। और ये थोड़ा सा अनारदाना है। ये देखें, ये सारे मसाले इसमें मैं ऐड कर दूँगी। और साथ ही ये देखें, ये बेसन है, ये बेसन का ये छान के मैंने एक दफ़ा ही रख लिया था, तो ये बेसन का ये 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। सारे जो हैं मसाले वो मैंने ऐड कर लिए हैं। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और करेलों को इनसे भर देंगे।
मिक्सचर हल हो चुका है, तो अब जल्दी से हम जो है करेले अच्छी तरीके से वॉश कर किए हुए थे, इनको हम भर देते हैं। चम्मच के साथ भी इसको अच्छी तरीके से जल्दी से हम भर सकते हैं, और हाथ के साथ भी। मैं तो हाथ से ही भर लूँगी जल्दी से, क्योंकि हाथ से बहुत जल्दी भर जाते हैं, ये टाइम ज़ाया नहीं होता इतना। जी तो उधर ये देखें करेले जो है वो मैंने सारे भर लिए हैं माशाल्लाह से। ये देखें भर चुके हैं। इस तरह भी हम इनको पका सकते हैं, लेकिन मैं हल्का सा धागा भी लपेट लूँगी, ताकि ये जो है जो मिक्सचर है बेसन और प्याज वगैरह का, ये मसाला निकलने ना पाए। और ये जो मसाला बच गया है इसको हम तड़के में बाद में भी पकाएंगे। जो करेले का छिलका है तब वो पकाएंगे, तब ये भी साथ ही पका लेंगे। और ये ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना, इसके अलग से पकौड़े भी बन सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह से करेले हमारे भर चुके हैं। अब इस पे हम धागा लपेटते हैं और हल्की आंच पे हमने कर लेना है इनको फ्राई, और बहुत ही मज़ेदार ये तैयार हो। ये ले लिया है मैंने धागा, और साथ कैंची रख ली है, और ये इन पे लपेट के जल्दी से मैं इनको रखती जाऊंगी। जी तो ये देखें मैंने सारे करेले जो है उन पे धागा लपेट लिया है। अब इनको हम जल्दी से कर लेंगे फ्राई। और फ्राई जो है वो मैं सरसों के तेल में करूँगी, क्योंकि जो है वो बहुत हेल्दी होता है घी और ऑयल की निस्बत। ऑयल जो है वो अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम करेले डालते हैं। बिल्कुल हल्की आंच पे हम इनको पकाएंगे, वरना ये जो बाहर से कच्चे रह जाएंगे। करेले का जो छिलका है वरना वो इस तरह एहतियात से हाथों को बचा के इसके करके रखे जाना है। जी तो ये देखें आंच जो है वो मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है, और ये आहिस्ता आहिस्ता आंच पे तकरीबन 20-25 मिनट, आधा घंटा भी लग सकता है। तो ये हम साथ साथ चेक करते रहेंगे, क्योंकि कुछ करेले जो हैं वो जल्दी बन जाते हैं। ये देसी, याद रहे ये देसी करेले हैं, तो देसी करेले ही भर के अच्छे बनते हैं। तो जब भर के बनाने हों तो वो देसी करेले ही बनाएं। ये देसी करेले भर के बहुत ही मज़े के, बहुत ही अच्छे बनते हैं। कीमे के भरने हों या बेसन के, या जो चीज़ में भी आपने भरना है, तो देसी करेले भरने के लिए देसी करेले चाहिए। देसी करेले ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। जी तो इधर करेले तैयार हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ साथ ही मैंने देगी रखी है कि ये जो करेले के छिलके थे उनको भी पका लिया जाए। तो साथ ही हम करेले के छिलके पका लेंगे। अब जो है ये चूल्हा मैंने जला दिया है, घी के बगैर ही हम इनको पहले का पानी अच्छी तरीके से खुश करेंगे। इस तरह इनकी कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं रहती। तो इनको अच्छी तरीके से हम इस तरह फ्राई कर लेंगे बगैर घी के। थोड़ी देर बाद इनकी साइड भी चेंज करते जाएंगे, ताकि एक तरफ से ये जल ना जाए। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा कलर आता जा रहा है। इनको मज़ीद हम तकरीबन 20 मिनट पकाएंगे हल्की आंच पे। आंच हमेशा हमने हल्की ही रखनी है, वरना ये जो ऊपर वाला छिलका है ये कच्चा ही रह जाएगा और फिर खाने का मज़ा नहीं आएगा। और इधर ये देखें, ये जो छिलका है करेले का वो मैं ऐसे ही भून रही हूँ घी के बगैर। जब हल्का सा ये ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम घी डालेंगे, और इसमें सब्ज़ मिर्च और टमाटर डालेंगे, और जो मिक्सचर बचा हुआ था ना करेले जो भर के बचा था वो इसमें डाल देंगे। जी तो देखें जो छिलका है ये काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे घी, और इसको घी डाल के अच्छे तरीके से हम फिर फ्राई कर लेंगे। घी में भी फ्राई करेंगे 5 मिनट। साथ ही हम डाल देंगे हाफ चम्मच जो है कुटी हुई सुरख मिर्च, तकरीबन हाफ चम्मच से थोड़ा सा जो है नमक डालेंगे, और हाफ चम्मच हम डाल देंगे हल्दी। साथ ही इसमें डाल देंगे हम हाफ चम्मच हल्दी। इनको अच्छी तरीके से हम डालेंगे। अब ये देखें ये टमाटर और सब्ज़ मिर्च मैंने काट के रखे हुए हैं। अब इसमें
उसमें हम डाल देंगे। ये देखिए साथ साथ इनकी भी साइड जो है हम चेंज करते जाएंगे ताकि ये जले ना और कलर भी अच्छा सा आ जाए। ये देखें इतनी जल्दी जल्दी से जो है करेले का मसाला भी तैयार हो रहा है और करेले जो भरे हुए वो भी तैयार हो गए हैं। इस तरह से आप जल्दी जल्दी से रेडी कर सकते हैं। ये देखिए मसाला तो बिल्कुल हो चुका है रेडी। अब ये चूल्हा कर देंगे हम बंद। ये देख सकते हैं आप। जी तो ये देखें ये जो करेले हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से। इतना प्यारा सा कलर आ गया है। और साथ ही ये देखें इधर हम जो मसाला बनाया है इसमें हम ये निकाल के रखते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से इस तरह करके हम सारे माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज भरे हुए करेले रेडी हैं और मिनटों में बने हैं। मतलब इतना टाइम भी नहीं लगा और झटपट से तैयार हो गए हैं। तो आपने भी ज़रूर इस तरह ट्राई करनी है। जी तो बस ये है करेलों की फाइनल लुक, देख सकते हैं आप माशाल्लाह से। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।